बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाल दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट होता रहता है, पर पिछले कई दिनों से हेल्थ डिपार्टमेंट का जो इशू है बहुत ज़ोर पकड़ रहा है। आपने कल ही एक वीडियो देखा मोनाबल से जो वायरल हुआ, 12:30 बजे तक कोई डॉक्टर, कोई पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ अवेलेबल नहीं था। तो उस सिलसिले में हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक टीम वहाँ ऑन स्पॉट गई। उन्होंने मौके पर देखा कि वहाँ कोई मुलाजिम अवेलेबल नहीं था। मैं इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने जब वहाँ का रोस्टर देखा, संडे जबकि वहाँ के मुलाजिम बोलते हैं हम नहीं वहाँ अवेलेबल होते हैं, और संडे के लिए भी उन्होंने अपनी अटेंडेंस जो है उस पर दस्तखत किए थे। ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसा ऑलमोस्ट सारे लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसके सारे सब सेंटर्स पे ऐसा ही बुरा हाल रहता है। और अगर देखा जाए, हमारा जो डीडीसी चेयरमैन है वो बड़ा बेचैन था कि मैं डेंटल चेयर की इनाग्रेशन कब करूं, मगर उसे पता नहीं है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अथल पथल मच चुकी है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। वो सिर्फ इस डेंटल चेयर को इनाग्रेशन करने के लिए उतावला हो रहा था और बीएमओ के साथ क्रालगुंड हॉस्पिटल गया। अभी पता नहीं, अभी उसमें एक शक है, वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एनटीपीएचसी है, सीएचसी है, वो क्या है, कभी उस पर बोर्ड होता है सीएचसी का तो कभी एसडीएच का। ये भी एक अलमिया है कि आज तक हमारे डीडीसी चेयरमैन इस बात की तस्दीक नहीं करा पाए कि ये क्या है, एसडीएच है, सीएचसी है, एनटीपीएचसी है या सब सेंटर है। और अगर देखा जाए उसकी हालत बद से बदतर है, और मुझे लगता है कि वो सब सेंटर भी नहीं है। हमने डीडीसी चेयरमैन को लास्ट टाइम भी एक रिक्वेस्ट करी थी कि ये जो हॉस्पिटल है बहुत पुराना हॉस्पिटल है और आबादी भी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, हमें इससे मेडिकल ब्लॉक करना चाहिए। पर उसे शायद हमारी बात अच्छी नहीं लगी और उसने उस पर पर्दा डालकर खामोशी इख्तियार की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर पूरा लंगेट देखा जाए, पूरे लंगेट में हॉस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेंट का अगर देखा जाए तो मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी के साथ साथ हमने उसको ये भी बताया था कि मैन पावर की कमी है। आप डीडीसी चेयरमैन हैं, आप कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ से बात उठाकर हमारे इस जो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें मैन पावर आप हॉस्पिटल के लिए बढ़ा दीजिए। पर ऐसा भी नहीं कर पाए वो। मगर अफसोस की बात है कि वो अपने आप को डेवलपमेंट किंग तो बोलता है, सब लोग उसको बोलते हैं कि आप डेवलपमेंट किंग हो, मगर हमें कहीं से कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। आपने लवर गाज़ियाबाद को जिस दिन सेंटर स्पॉन्सर स्कीम आई थी, जहां पर एक वाटर टैंक भी लगा हुआ था, जो कि आपने देखा बिल्कुल फेल्यूर है, और आपने उनको यकीन दिया था कि इस पूरे लवर गाज़ियाबाद को हम पानी दे देंगे। अफसोस की बात है कि वो सारे लोग आज भी एक गंदी नाले का गंदा पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। और वो स्कीम जो है वो भी आपकी नाकाबिलियत की वजह से फेल होगी और उस पर काम भी बंद हो गया। आप तो अपने आप को डेवलपमेंट किंग बोलते हो। अगर आप देखेंगे, आपका जो नेक्स्ट डोर नेबर एक विलेज है जहाँ से आपका सरपंच भी है, और हमपोरा विलेज, हमपोरा देखा जाए, हजन देखा जाए, गुंडकमाल देखा जाए, बिचरवाड़ा, गाज़ियाबाद, पालपोरा, जो भी इलाका आप देखेंगे उस सारे इलाकों में वो सारे पानी से महरूम है और पीने के पानी से महरूम है। अगर आप देखेंगे कि जो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ है वो सारे डिस्क्लोज़ मैं करना नहीं चाहता हूँ। हमने आपके सामने 2-4 प्रस्ताव रखे थे, पर आप उन प्रस्ताव को करने में बिल्कुल फेल हो गए। नाम तो आपका ही आता, ऐसा नहीं था कि बीजेपी का नाम आता, नाम तो आपका ही आता, क्योंकि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम जो घर घर जल जिसका वादा मोदी जी ने किया था, आपने उसका भी इनाग्रेशन किया। हमने आपको नहीं बोला कहीं कि आप गलत कर रहे हो, चलो नाम आपका ही आए मगर लोगों का फ़ायदा आए, मगर आपने अपना फ़ायदा कमाया मगर लोगों को कोई फ़ायदा नहीं आया। हम आपसे एक बार फिर बोलते हैं कि पूरा जो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर आप हजन जाएंगे वहाँ एक सब सेंटर की बिल्डिंग जिसका प्लान दिया हुआ है, जिस पर लाखों रुपयों की बिल निकल चुकी है, आज तक वो सब सेंटर कंप्लीट नहीं हो पाया। हम आपसे आज भी फिर एक बार बोलते हैं कि आप लोगों के लिए काम करो, अपने लिए काम मत करो। अपने लिए तो काम होता रहेगा, लोग परेशान है। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमने सीएमओ साहब से भी एक बार 2-4 बार बोला था, हमने बीएमओ साहब से भी 2-4 बोला था, शायद उनके पास ताकत नहीं है और शायद
शायद वो कुछ लोगों की बात मानते हैं, चाहे वो MLA हो या DDC चेयरमैन हो या MP साहब हो, शायद उन्हीं की बात मानते हैं, हमारी बात उसके पल्ले नहीं पड़ती है। हम आपसे एक बार फिर बोलते हैं, ऐसा ना हो कि हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करें। आप एक बार देखें कि इन सब सेंटर्स पे डॉक्टर 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद अवेलेबल क्यों नहीं होते हैं, क्यों वो 1 बजे ही भाग जाते हैं। और हम अवामुन्नास से भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपको लगता है कोई कहीं कहीं पे जहां सब सेंटर्स पे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 1 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होता है, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम ऑन स्पॉट देखेंगे। जैसे कि आपने देखा कि कल हमने इकबाल साहब को मोनाबल भेजा और उसने ऑन स्पॉट वहाँ देखा कि कोई डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं था। और BMO साहब और CMO साहब से हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मामले को थोड़ा बारीक बीनी से देखें, आप इसको हल्के में ना लें। अगर आप ऑफिसर है तो आपको चाहिए कि आप तनख्वाह लेते हैं इसके लिए, आप लोगों के नौकर हैं, आप लोगों के टैक्स से पैसा लेते हैं, और इसलिए आप पर फ़र्ज़ बनता है कि आप इस मसले को बारीकी से देखें और आइंदा के लिए हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मौसूल होनी चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।